कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। ओम नमः सिद्धेभ्य। कीर्त्या महत्या विवर्धमानं त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धम् विशीर्णदोषाश्रयपाशबन्धम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं और विकल्प विकल्पों को ही बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन वही विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त होते हैं तो वही विकल्प हमें विकल्पातीत अवस्था को प्राप्त करा देते हैं। ऐसा वह निराकुलता का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प नागपुर महाराष्ट्र से सर्वोदय जोहरापुरकर परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भय होने से हमें कैसे पाप लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भय एक संज्ञा है और भय को आचार्य भगवान ने 9 कषाय के अंतर्गत भी रखा। और ये संज्ञा और जो 9 कषाय कही गई है, इनको परिपूर्ण रूप से कर्मों के आश्रव के लिए निमित्त समझना होगा। क्योंकि कर्मों के आश्रव के लिए आचार्य भगवान कहते हैं मन, वचन और काय, इन 3 योगों के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है। जो डर है या भय है, उससे शरीर भी कांप उठता है, मन में भी परिणामों में उथल पुथल होती है और वचन भी उसी प्रकार से निकलते। और सीधी सी बात है, मन वचन काय की चंचलता से नियम से कर्मों का आश्रय होता है। और जो डर है, भय है, वह डर और भय कभी भी हमें शुभ रूप नहीं होता। पहली तो बात, जो उसे 9 कषायों के अंतर्गत ग्रहण किया है, और उस 9 कषायों को आचार्य भगवंत जब आश्रव बंध का प्रकरण देते हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चारित्र मोहनी के आश्रव बंध के लिए ये 9 कषाय कार्यकारी होती है। यानी जो 25 कषायों का वर्णन प्राप्त होता है, 16 कषाय और 9 कषाय, ऐसे उन 25 कषायों के निमित्त से जो चारित्र मोहनी का आश्रय होता है, और चारित्र मोहनी स्वयं में ही एक पाक प्रकृति कही जाती, जो जीवों को चारित्र से दूर रखती है, चारित्र उद्घाटित नहीं होने देती, ऐसी वह चारित्र मोहनी की परिणति होती। और उस चारित्र मोहनी के निमित्त से चारित्र नहीं होना, ये एक जीवन के या जीव के उत्थान मोक्ष मार्ग के लिए बाधक होने से उसे आचार्य भगवंतों ने पाप के या अशुभ कर्म के श्रेणी में ग्रहण किया है। साथ साथ 4 प्रकार की जो संज्ञाएं आचार्य भगवान ने बताई है, परिग्रह, मैथुन, आहार और भय, उसमें ये भय एक संज्ञा है, और जिसके निमित्त से जीव के परिणाम जो उद्वेलित हो रहे हैं, जो डर के मारे या भय के कारण से जो उसमें परिणामों में विचित्रता आ रही है, उसके कारण से नियम से अशुभ का आश्रय होता है, और जहाँ अशुभ का आश्रय होता है उसे पाप कहा गया है। ये सीधा सा गणित उस डर और भय के पीछे समझना होगा। भय मात्र एक ही प्रकार का नहीं होता। आगम में आचार्य भगवान ने 7 प्रकार के भय बताए गए हैं, और उस 7 प्रकार के भयों में से कोई भी भय है
तो नियम से वहाँ मन वचन काय की चंचलता, और वो भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, मुझे बीमारी ना हो जाए, अकस्मात कुछ ना हो जाए आदि जो 7 प्रकार के भयों की संकल्पना या व्याख्या आगम में की है, उसके निमित्त से मन वचन और काय में अशुभ परिणाम अशुभ परिणति सहज रूप से उद्घाटित होती है। और जहाँ अशुभ मन अशुभ वचन और शुभ काय है, वहाँ पाप कर्मों का ही आश्रय होता है। इसलिए भय के निमित्त से जीव नियम से पाप का ही आश्रय करता है, क्योंकि पुण्य कार्य करने में या पुण्य शुभ क्रिया करने में कभी भी भय नहीं होता, या शुभ क्रियाओं को भय नहीं कह सकते, या भय को भी शुभ क्रिया नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा ना हो जाएगा तो क्या होगा, क्यों नहीं होना, इस प्रकार का जो जीव का परिणाम है उसे ही भय कहा है। आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना आदि अनेक प्रकार के जो 7 भयों का व्याख्यान किया है, किसी भी प्रकार का भय हो नियम से पाप का ही आश्रयबंध करने वाला होता है। और ये वाक्य भी समझने योग्य है कि सम्यक दृष्टि को ये 7 भय नहीं होते हैं। जो अनंतानुबंधी रूप ये 7 भयों की परिणति मानी गई है, वो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती, क्योंकि उसने वह दर्शन मोहनी के साथ कुछ अंशों में चारित्र मोहनी पर भी पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया होता है। इस कारण से वह सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी प्रकार से भय नहीं होता है। और जो भय है नियम से संज्ञा और 9 कषाय के अंतर्गत होने से, वह अशुभ कर्म के देने के लिए, फलीभूत होने के लिए, कार्यकारी होने से उसे पाप की ही श्रेणी में रखा है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कल्पना जैन, मनोरमा कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। सम्यक्ति समता के आलय तुम ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम ही हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हम अश्रुजल से चरणा पखारे। श्री विश्व सागर जी गुरुवर हमारे, संसारी सिंधु के तुम हो किनारे। परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर एवं प्रणव सागर जी महाराज के चरणार बिंद पर त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारा प्रश्न ये है, जब कोई भी दीनहीन व्यक्ति हमारे दरवाजे या घर में कुछ द्रव्य या पैसों का दान लेने आता है, तो हम करुणावश या सहानुभूतिवश उसको द्रव्य दे देते हैं, चूँकि हमारी निर्मल या पवित्र भावना रहती है। लेकिन यदि वो इसका उपयोग गलत जगह करता है, तो क्या इसका दोष या पाप हमें लगता है क्या? कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ आगम में 3 प्रकार की दत्ती यानी देने की व्यवस्था बताई। जो पात्रों के निमित्त से दिया जाता है वह पात्र दत्ती है। जो अपने समान बनाने के लिए साधर्मियों को दिया जाता है वह समदत्ती होती है। और जो दीनहीन हैं उनको दुखों से दूर करने के लिए जो व्यवस्था या कुछ सहयोग दिया जाता है उसे दयादत्ती कहा जाता है। पर चाहे दयादत्ती हो, पात्रदत्ती हो या समदत्ती हो, उन प्रत्येक दान देने के स्थान पर श्रावक का परिपूर्ण रूप से ये विवेक होना अति आवश्यक है कि मैंने दिए गई दान की वस्तु वह सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। किंचित भी आपने दया करुणा से युक्त हुआ दान या आपकी सामग्री सामने वाले व्यक्ति ने अन्यथा प्रयोग की है, उसका दुरुपयोग किया है, नियम से उसका दोष देने वाले श्रावक को अवश्य ही लगेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक कार्य में जो श्रावकों के लिए विवेक बताया है वह विवेक बहुत अनिवार्य होता है। आपने तो सहजता में दया करुणा और निर्मल परिणामों से उसे कुछ पैसे दे दिए जो ज़रूरतमंद था। उसे भूख लगी थी, आपको लगा कि आप वह जाके कहीं रोटी खा लेगा, सब्जी खा लेगा, और वही आपने दिए हुए पैसों से उसने जाकर अगर शराब पी ली, मांस खा लिया, तो उसका फल नियम से आपको लगेगा। आगम की एक छोटी सी कथा मैं कई बार समझा चुका और कई बार कह चुका हूँ। एक सेठ ने एक दीनहीन गरीब व्यक्ति को चंद पैसे दे दिए और उसने ये सोचा ये पैसे कब तक काम चलेंगे, आज का तो भोजन हो जाएगा पर कल का क्या होगा। उसने उस पैसों से एक मछली पकड़ने का जाल खरीदा
और मछली पकड़ते पकड़ते वह कुछ ही महीनों में बहुत अमीर हो गया। जैसे जैसे वह मछली पकड़ने वाला अमीर होता गया, जिस सेठ ने चंद पैसे उसके लिए दिए थे, वह जैसे इसका वह जीवन का ग्राफ पैसों का बढ़ता गया, वैसे वैसे वह कंगाल होता गया। ये एक दृष्टांत आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। बिल्कुल इसका रहस्य आपके लिए समझने योग्य है कि हमने अगर अबुद्धिपूर्वक अविवेकपूर्वक उसके लिए कोई दान सहयोग राशि प्रदान की है और उसका उसने दुरुपयोग किया है, तो उस दुरुपयोग का कहीं ना कहीं आपने कृतकारित अनुमोदना से उसे सहयोग किया होने से आपको भी उसका अवश्य फल मिलेगा। इसलिए कार्य करते समय दया दत्ती होनी चाहिए, दया करुणा से युक्त होके उसको सहयोग भी करना चाहिए, पर सहयोग ऐसा हो कि जो सहयोग डायरेक्ट उसके उस कार्य के लिए हो। वह जैसे उसे भूख लगी है तो वही बिठाल कर भोजन करना। आज लेने वाले भी इतने समझदार हो गए हैं कि वे आपसे और बहुत सारे घरों से मकानों से रोटी आदि मांगते हैं और बाहर जाके पुनः उसको बेचकर पुनः पैसों से जो मनचाहा खाना है वो खा लेते। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमने कृतकारित अनुमोदना की थी, इसलिए फल मिलेगा। इसलिए आपको अगर वास्तव में दया है तो उसको सामने वही बिठाल कर अच्छे से भोजन करा दिया जाए। उसके लिए किसी डॉक्टर या किसी को कुछ व्यवस्था भी करनी है तो साक्षात हम ही उसके लिए वह व्यवस्था कराए, क्योंकि पैसे धन या कोई सामग्री देकर ज़रूरी नहीं है वो उसका सदुपयोग करे। इसलिए उसने किया हुआ प्रत्येक धन का, आपके सहयोग राशि का या आपके किसी भी प्रकार के सहयोग का उसने दुरुपयोग किया है तो नियम से उसका दुष्परिणाम, उसके खोटे फलों को आपको प्राप्त करना होगा। इसलिए इन तीनों दत्ती यानी समदत्ती, दया दत्ती और पात्र दत्ती सब में देने वाले की परीक्षा करके ही, उसके कार्य की सिद्धि करके ही श्रावक को इन कार्यों में दान देने की व्यवस्था आगे में बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए बनारस उत्तर प्रदेश से रानी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या होता है? जिज्ञासा का सम्यक समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। संसार का नाम पंच परावर्तन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन कहे गए। और इनमें से जो द्रव्य परावर्तन है उसका ही नाम पुद्गल परावर्तन है। जब एक पुद्गल परमाणु भोग कर पुनः कई कालों बाद पुनः उसी प्रकार से उसी पुद्गल को भोगना, ये एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। उसमें जो काल लगता है वह एक पूर्ण पुद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन कहा जाता है और उसका आधा करने से वह अर्ध पुद्गल परावर्तन ऐसा काल कहा जाता है। इसको किसी भी प्रकार से वर्षों में या किसी अन्य प्रमाणों में नहीं नापा जा सकता, क्योंकि ये एक उपमाना मान है। उपमा देते हुए इस काल की गणना की जाती है। एक पुद्गल परमाणु, माना कि आज जिस रोटी के परमाणुओं को आज किसी व्यक्ति ने सेवन किया, पुनः वही परमाणु पेट में जाकर मल बन के पुनः पेट में पहुंचकर पुनः उसी जीव के उसी प्रकार से भक्षण करने में, भोगने में आते हैं। ये एक सामान्य दृष्टांत है। इस प्रकार से ये पूर्ण एक काल पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन कहा जाता है। और ऐसे उस काल का आधा करने से वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहा जाता है। जबकि अर्धपुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़े संख्या से, ये बहुत वर्षों की संख्या से इसको समझा जा सकता है। जैसे ही जीव सम्यक को प्राप्त करता है उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इस अनंत संसार का अंत जब सम्यक दर्शन से होता है, जैसे ही भले ही उसकी संख्या भी बहुत बड़ी होने पर भी जो सीमा उसने प्राप्त कर ली है उसके निमित्त से उसको अर्धपुद्गल परावर्तन ऐसी संज्ञा उस पुद्गल परावर्तन या द्रव्य परावर्तन के आधे काल के निमित्त से समझी जा सकती है। बाकी विस्तार से समझाने का समय नहीं है, पर संक्षेप से पुद्गल परावर्तन यानी 5 परावर्तनों में से एक परावर्तन का आधा काल अर्धपुद्गल परावर्तन है। सम्यक को प्राप्त करने पर जिसकी मुक्ति संसार से होना निश्चित है, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है। संक्षेप से आपके लिए यही सम्यक समाधान से। श्रीमती अंजू जैन स्नेहनगर सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दुई महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरी शंका का समाधान कीजिए। अशुद्धि के समय में स्वप्न में धार्मिक कार्य या मंदिर जी में जाना, क्या इसमें पाप है? तो प्रायश्चित क्या है? नमोस्तु महाराज। अशुद्धि के दिनों में धार्मिक कार्य, मंदिर आदि आदि में पहुंचना, ये परिपूर्ण रूप से दोष का ही कार्य है। जो मन में होता है वही स्वप्न में दिखता है, जो हम नहीं कर पाते हैं वही स्वप्न में दिखता है। और स्वप्न का समय, नक्षत्र आदि देखकर उसका फल भी आगम्य आचार्य भगवंतों ने बताया। पर सामान्य रूप से इन धार्मिक कार्यों से या श्रेष्ठ कार्यों से जब श्रावक को, श्राविकाओं को उन अशुद्धि के दिनों में दूर रखा है, तो इन दिनों में अगर कोई ऐसा कार्य करते हुए व्यक्ति अपने आप को देखता है या अन्य कोई ऐसी घटनाओं को दोहराता है स्वप्न में भी, पर वो भी दोष का पात्र होता है और उसके लिए उसे अवश्य ही प्रायश्चित लेना होता है। पर प्रायश्चित सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता। व्यक्तिगत किसी आचार्य भगवंत के पास पहुंचकर तत्त घटनाओं की आलोचना, निंदा करते हुए उसका प्रायश्चित आप गुरु महाराज से प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए मनोरमा कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से विनोद कुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। अवसरों काल के बाद जो चक्र आएगा, काल चक्र आएगा, उसके बारे में बताना है कि दया करें। कालक्रम के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने दो काल की क्रम रचना बताई है, एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी। जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस प्रकार से जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते बढ़ते आगे नीचे नीचे बढ़ता है, वह अवसर्पणी रूप कहा। और छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे जो चढ़ते क्रम से होता है उसे उत्सर्पणी काल की गणना में ग्रहण किया। दोनों में 6 कालों की व्यवस्था आगम्य आचार्य भगवंतों ने बताई है। जैसे कि वर्तमान में ये हुंडावसर्पणी काल का 5वां काल चल रहा है। अब 5वें काल के बाद पुनः 6वां काल आएगा और 6वें काल के बाद यह अवसर्पणी काल समाप्त होते ही जो कालचक्र के निमित्त से कुछ स्थानों पर जो क्षेत्र का, धर्म का अभाव होना, परिपूर्ण रूप से उसमें पुनः बदलाव होते हुए 6ठे काल से पुनः 6ठा काल, पुनः 5वां काल, पुनः 4था काल, तीसरा, दूसरा, पहला, ऐसे उस बढ़ते हुए क्रम से उत्सर्पणी काल का परिणमन या परिवर्तन प्रारंभ होता रहेगा। 6वें काल के यानी अवसर्पणी के 6वें काल के बाद उतने ही काल का वह उत्सर्पणी का 6वां काल, फिर उत्सर्पणी का 5वां काल, फिर उत्सर्पणी का 4था काल और फिर उस 4थे काल में फिर तीर्थंकर आदि की परिणति, जो 4थे काल में अभी अवसर्पणी काल में पहले से 4थे तक व्यवस्था थी, ऐसा ही अब सब कुछ उल्टा उल्टा होता जाएगा। जो दुखमा था वह दुखमा, फिर दुखमा सुखमा आदि रूप परिणत होते होते मात्र जो सीधे सीधे क्रम से चल रहा था वही व्यवस्था उल्टे उल्टे क्रम से चलती रहेगी। पहले धर्म का अस्तित्व था, लोप होगा, जो लोप होगा हुआ है उसको धीरे धीरे क्रम से धर्म का अस्तित्व होगा। वे जो गुफा में सुरक्षित दंपति है या मुनि संघ आदि आदि है, उनका सद्भाव होके वे धर्म की परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनेंगे। जो आयु, शरीर आदि वर्तमान में कम कम हो रहे थे, वे धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ने लगेगी, शरीर की ऊंचाई बढ़ने लग जाएंगी, उनका भोजन, उनके सुख आदि आदि में सब में क्रम क्रम से वृद्धि होती रहेगी। अवसर्पणी काल में घटता है और उत्सर्पणी काल में ये प्रत्येक सुख, ऊंचाई, उनकी आयु आदि सब कुछ बढ़ता रहता है। मात्र इतना ही दोनों कालों में अंतर है, मात्र एक कम होते हुए और एक चढ़ते हुए, इतना ही उसमें अंतर है। धर्म का रास चतुर्थ काल में जो सद्भाव था, ऐसा ही चतुर्थी काल में धर्म का सद्भाव होना होगा। पुनः भोग भूमि की व्यवस्था, जगन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट भोग भूमि, ऐसी व्यवस्था उन कालों के निमित्त से होती रहेगी। यही आपके लिए ये काल परिवर्तन के निमित्त से संक्षेप से सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से प्रणीता अतुल हरसुले अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। परम पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज जी और परम पूज्य प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में शत शत नमन।
महाराज जी, आचार्य कुंददेव रचित ग्रंथराज प्रवचन सार का स्वाध्याय करते समय शुरू के 30 गाथा में ही अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बारे में मुझे समझाइए। अशुभोपयोग से तो बचना चाहिए, लेकिन शुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये हमारे श्रावक के जीवन में हम कैसे घटित करें, इसका सम्यक समाधान कीजिए। जीव का जो विषय भोग और कषायों से युक्त होकर उसको प्राप्त करने का, उसको अनुभूत करने का जो परिणमन चल रहा है, उसे आचार्य कुंद देव ने अशुभ उपयोग कहा। अशुभ के साथ जहाँ ज्ञान दर्शन का प्रयोग है वह अशुभ उपयोग है। जहाँ जीव शुभ को उद्देश्य करते हुए अपने ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को परिणत करता है, उसकी ज्ञान दर्शन की परिणति शुभ के लक्ष्य को लेकर चलती है या शुभ में ही प्रवृत्ति करती है। शुभ रूप ज्ञान, शुभ रूप दर्शन जब चलता है, ऐसे उस उपयोग को शुभोपयोग कहा है। जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का चिंतन करना, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी व्यवस्था आदि आदि में अपने उपयोग को लगा लेना, ये शुभोपयोग है। साक्षात भले ही हम देवशास्त्र गुरु के पास नहीं भी पहुँचे, पर परोक्ष रूप से उनके विषय में चिंतन करते हुए उनकी व्यवस्था बना लेना परोक्ष रूप से आदि, ये सब कुछ शुभोपयोग के अंतर्गत आएगा। शुभोपयोग और अशुभ उपयोग ये जीव के ज्ञान दर्शन की परिणति है, और जो शरीर से किया गया योग है वो भिन्न है। मन से, वचन से और काय से जो 3 योगों की व्याख्या प्राप्त होती है, उन मन के, वचन के और काय के योगों से यानी क्रिया करना, ये योग की अशुभ योग, शुभ योग, ये परिणति हुई। पर साथ साथ जो ज्ञान दर्शन रूपी परिणति है, अगर विषय कषायों के निमित्त से है वह तो अशुभ उपयोग है। देवशास्त्र गुरु, पंचपरमेष्ठी, नौ देवता आदि के निमित्त से है तो वह शुभोपयोग कहा जाता है। और जहाँ किसी भी प्रकार का पर प्रत्यय नहीं है, पर निमित्त नहीं है, चाहे पाप रूप हो, चाहे पुण्य रूप हो, चाहे अशुभ रूप हो, चाहे शुभ रूप हो, जहाँ किसी भी प्रकार का पर प्रत्यय यानी बाहर का कोई निमित्त नहीं है, पुण्य पाप शुभ अशुभ, ऐसे जो मात्र अपने ही द्वारा अपने ज्ञान दर्शन से अपने ही ज्ञान दर्शन को, अपने भगवान आत्मा को समझने की जो परिणति है, उसे आचार्य भगवान ने शुद्धोपयोग कहा है। शुद्ध का अर्थ ही होता है जहाँ कोई मिलावट नहीं है। जहाँ अशुभ के साथ मिलावट है वह अशुभ उपयोग हुआ, शुभ के साथ मिलावट है वह शुभोपयोग हुआ। और जहाँ शुभ अशुभ रूपी पर प्रत्यय, पर निमित्तों की कहीं भी मिलावट नहीं है, शुद्ध जहाँ है वह शुद्ध का ही चिंतन, शुद्ध को प्राप्ति का पुरुषार्थ, शुद्ध में लीनता, ये ही शुद्धोपयोग कहा गया है। मुख्यतः से इस शुद्धोपयोग की भूमिका आचार्य भगवंत 6ठे 7वें गुणस्थान से ही स्वीकार करते हैं। श्रावकों के लिए अशुभ उपयोग से बचते हुए शुभोपयोग में परिणति करने की ही व्याख्या प्राप्त होती है मुख्यता से। और ये शुद्धोपयोग की मुख्यता परिपूर्ण रूप से 7वें, 6वें, 8वें आदि आदि ऊपर के निर्ग्रंथ मुनिराजों के इन गुणस्थानों में आचार्य भगवंतों ने बताई है। एक श्रावक भी उस शुद्धोपयोग की भावना तो भा सकता है कि मैं भी शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लूँ, मैं भी भगवान आत्मा हूँ, मैं मुनिराजों जैसे शुद्धोपयोग को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ आदि भावना रूप उस शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकता है। पर साक्षात शुद्धोपयोग 7वें, 6वें आदि गुणस्थान के आगे ही होगा। और जो पापों से परिणति को बचाते हुए, विषय कषायों से दूर होते हुए जितना समय मिले देवशास्त्र गुरु के बारे में चिंतन या उनकी सेवा व्यवस्था में अपने उपयोग को लगा रहा है, वह नियम से अपने पापों से, अशुद्ध उपयोग से बचते हुए शुभोपयोग में परिणति करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। इसलिए इस श्रावक के जीवन में अशुभ उपयोग तो वो अनादि से करता ही आ रहा है। उस अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्ति करना यानी
देवशास्त्र गुरु के बारे में चिंतन आदि आदि कार्य करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, षड आवश्यकों का पालन करना, ये कथनचित शुभोपयोग कहा। और उससे भी उठकर मैं उन निर्ग्रंथों जैसे, भगवान जैसे अपने ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा को प्राप्त करूं, मैं भी उनके जैसा बनूं, ऐसा चिंतन करना ये भावनात्मक शुद्धोपयोग श्रावकों का हो सकता है, पर साक्षात वह निर्ग्रंथ मुनिराजों का ही होता है। ये संक्षेप से आपके लिए इन 3 उपयोगों की व्याख्या विस्तार से आपने पढ़ाई होगा और फिर कभी उसके विस्तार से पढ़ने का पुरुषार्थ करना। संक्षेप से यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। 5:13 पे प्रतिदिन यह कार्यक्रम सुप्रभु आज यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर जरूर याद रखिएगा 8707548811 8707548811। नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या अलग से फ्लिप से आपको यह नंबर दिखाया जा रहा है, ताकि आपको सुविधा रहे और आप आसानी से अपने विकल्प हम तक पहुंचाते रहे। samyak.samadhan@gmail.com यह जीमेल की सुविधा भी आपको दी गई है। आप इसके माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 5:13 पे जो सम्यक समाधान आप देख चुके हैं, वह उसमें 3 सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। 3 सवालों के सही जवाब 1 घंटे के भीतर आपको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना होते हैं और उसी के द्वारा जो इसके सही नंबर आते हैं, सही जवाब आते हैं, उसमें से 3 लकी विजेताओं का चयन आचार्य भक्ति का कार्यक्रम 6:30 से होता है। आप उसके माध्यम से देख सकते हैं और पुरस्कार राशि जीत सकते हैं। सुप्रभु वाच को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको चैनल की ओर से अपलोड के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुनिषी के चरणों में ते बार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु 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 महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभु उवाच भक्त परिवार सोलापुर।